हेलो एवरीवन। आज का मेरा ये वीडियो एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है जो सभी को पसंद होता है और जो लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं वो इसे अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करते हैं। मैं बात कर रही हूँ गुड़हल यानी हिबिस्कस के फ्लावरिंग प्लांट की। इसके फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसकी बहुत सारी कलर वैरायटीज़ आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। यह पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला पौधा है और इसकी देसी और हाइब्रिड बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। बात करूँ इसकी केयर की, जो देसी वैरायटीज़ के हिबिस्कस होते हैं उनको कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है, पर इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं उनको लगाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पौधा सरवाइव नहीं करता है और वो थोड़े ही समय में ख़राब हो जाता है। आज हम हाइब्रिड हिबिस्कस की केयर के बारे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप नर्सरी से हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा लेकर आएंगे तो आप उसे तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करें और उसे 3-4 दिनों के लिए या एक हफ्ते के लिए अपने बाकी गार्डन के पौधों के साथ रख दें, जिससे वो आपके गार्डन के इन्वायरमेंट में अच्छे से ढल जाए। मैं अपने पौधों को लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करती हूँ उसमें मैं 40% गार्डन सॉइल, 30% रेत, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% नीम खली मिलाकर तैयार करती हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी हैं और कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और मेरे प्लांट्स डेली ऐसे ही फ्लावरिंग करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि वह कैसी मिट्टी में लगा है। यदि आपने अपने प्लांट को एक अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाया है तो प्लांट्स आपके बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उनमें न्यू रूट्स डेवलप होंगी, जिससे कि प्लांट आपका बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, हेल्दी रहेगा, उनमें फूल और कलियों की मात्रा भी भर भर के आएगी। चलिए, यहाँ हमने ये तो जान लिया कि हमें अपने हाइब्रिड हिबिस्कस को किस प्रकार की मिट्टी में लगाना है। और अब मैं बात करने वाली हूँ कि आप हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट को लगाते समय पॉट का सिलेक्शन कैसे करें। तो आपके पास यदि टेराकोटा या मिट्टी के प्लांटर्स हैं तो वो बेस्ट हैं, पर यदि आपके पास मिट्टी के प्लांटर्स नहीं हैं और आप प्लास्टिक के पॉट का सिलेक्शन कर रहे हैं अपने प्लांट्स को लगाने के लिए, तो हमेशा अपने प्लांट की साइज़ के अकॉर्डिंग ही पॉट का सिलेक्शन करें। यदि आपका प्लांट छोटा है तो आप छोटे पॉट का सिलेक्शन करें और प्लांट यदि बड़ा है तो बड़े पॉट का सिलेक्शन। मिट्टी के पॉट में प्लांट्स को लगाते समय हमेशा आपको पॉट के नीचे अच्छे से ड्रेनेज होल कर लेने हैं 6 से 7, जिससे कि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। गुड़हल के पौधे को धूप पसंद है, पर जो हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट होते हैं उन्हें आप ऐसे स्थान पर रखिए जहां 4 से 5 घंटे की धूप मिले, पर जो दोपहर की एकदम सीधी बहुत तेज़ धूप होती है वो प्लांट पर ना पड़े, नहीं तो उससे प्लांट्स झुलस जाते हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे में वाटरिंग का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने इसमें ओवर वाटरिंग कर दी तो प्लांट्स की जड़ें सड़ जाएंगी। 2 मिनट के लिए जो देसी हिबिस्कस होते हैं उनमें आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी डालेंगे तो पौधा आपका मरेगा नहीं, पर हाइब्रिड हिबिस्कस के जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटरिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी आप पौधे में वाटरिंग करें तो ऊपरी लेयर को अच्छे से चेक कर लें और ऊपरी लेयर जब ड्राई हो जाए तो ही वाटरिंग करें। हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट्स बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं तो इन्हें हैवी फर्टिलाइज़र की नीड होती है। हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट्स को आपको हर 15 दिन में फर्टिलाइज करना ही है। फर्टिलाइज़र देने से पहले आप मिट्टी को अच्छे से चेक कर लें। जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए आपको फर्टिलाइज़र तभी देना है। अगर आपकी मिट्टी गीली है और उसमें आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पानी देंगे और तुरंत ही सारा जो भी कुछ आप दोगे न्यूट्रिशन वो नीचे से ड्रेन आउट होकर निकल जाएगा। इसलिए मिट्टी को अच्छे से ड्राई होने के बाद ही आप उसमें फर्टिलाइज़र देंगे। इसके लिए आप अच्छे से पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और मिट्टी को किनारे से बीच में इकट्ठा कर लें। आपको जड़ के पास फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मैंने अपने पौधे में 2 चम्मच नीम की खली, 2 चम्मच सीवीड ग्रेनुअल्स डाले हैं। ये जो सीवीड होते हैं इनसे मतलब प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। उसके बाद मैंने 1 मुट्ठी के आसपास नीम की खली ली है और उसे अपने पौधे की जड़ के आसपास डाल दिया है। इससे पेड़ में आपके जो गुड़हल के रहते हैं इसमें फंगस नहीं लगता है। और उसके बाद मैंने एप्सम सॉल्ट ले लिया है। एप्सम सॉल्ट भी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है।
आप जो मेरे हाथ में ये पानी की बोतल देख रहे हैं, इसमें मैं लोहे की कुछ कीलें डाल के रख देती हूँ और उन्हें हफ्ते 10 दिन रहने देती हूँ, जिससे वो आयरन उसमें आ जाता है। और मैं उस पानी को अपने प्लांट्स की जड़ों में डालती हूँ। इससे मेरे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहते हैं और जो क्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है प्लांट्स में, वो भी नहीं आती है। प्लांट को एक बार फर्टिलाइज करने के बाद आपको उसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है और वाटरिंग ऐसे करनी है कि पानी नीचे से ड्रेन आउट होने लगे। इससे आपने जो भी न्यूट्रिशन अपने प्लांट को दिया है वो जड़ों के थ्रू प्लांट तक पहुंच जाता है। और ये क्रिया आपको हर 15 दिन में रिपीट करनी है। अगर आपके प्लांट्स में मिलीबग्स की प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 लीटर पानी में 2-3 ड्रॉप्स लिक्विड सोप मिलाकर उसे अच्छे से स्प्रे बॉटल से पूरे प्लांट में स्प्रे करिए और ये 3-4 दिन में ये क्रिया आप रिपीट करते रहिए। इससे